इस बीच पुणे हादसे के आरोपी नाबालिग की मां का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए लोगों से बेटे को बदनाम ना करने की अपील करती दिख रही है। दरअसल आरोपी का एक फेक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद उसकी मां ने ये वीडियो जारी किया है। I want to request media that the videos which have been circulated are not of my son. They are all fake videos. My son is in the detention center. Please, I request Police Commissioner to please protect him. Please protect him. Please. I want to request media that the videos which have been circulated are not of my son. They are all fake videos. My son is in the detention center. Please, I request Police Commissioner to please protect him. Please protect him. Please. और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुर, आप भी जानते हैं कि जब भी बच्चा कोई इस तरीके का अपराध करता है तो माता पिता की पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरह उसको बचाया जाए, और मुझे लग रहा है इन माता पिता की भी यही कोशिश है। लेकिन जिन माता पिता का बेटा और बेटी जवान गए हैं, आप सोचिए उनका भी दर्द जो है, उनको भी न्याय की उम्मीद जरूर होगी। लेकिन अब इस पूरे केस को देखा जाए तो पुलिस तो कह रही है कि नाबालिग ही गाड़ी चला रहा था। पुख्ता सबूत हमारे पास है। वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर भी जांच की बात पुलिस कर रही है। तो अब कुल मिलाकर ये लीपापोती चल रही है, क्योंकि पुलिस भी जानती है डैमेज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। काफी उसकी छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए शोभना जी, मैं थोड़ा सा एक पुराने केस की बात करूंगा। जब सलमान खान का हिट एंड रन केस हो रहा था और मुंबई के सेशंस कोर्ट की बात है, तब इसी तरीके से कई साल के बाद उनका ड्राइवर सामने आता है, एक सो कॉल्ड ड्राइवर, और वो कहता है कि गाड़ी मैं चला रहा था। ये पूरा उस केस की पुनरावृत्ति होते हुए मैं यहाँ से इस केस में देख रहा था। एक ड्राइवर को जबरदस्ती प्लेस किया जाता है, वो 2-3 दिन के बाद आकर पुलिस के सामने गवाही देता है कि गाड़ी तो मैं चला रहा था। मैनिपुलेट करने की कोशिश है कानून को, पुलिस को, जांच एजेंसियों को। खैर फिलहाल आज पूरे पुलिस ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जो ड्राइवर की सीट पर कोई ड्राइवर नहीं बल्कि ये जो नाबालिग आरोपी है वो ही बैठा हुआ था, और जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ तब यही गाड़ी चला रहा था। आप इनकी माताजी की बाइट हम सुना रहे थे, जो रोते हुए अपने बेटे को लेकर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने का अनुरोध कर रही हैं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं खुद पुणे में था, मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज जो देखने में मिल रही थी वो कहीं पर भी अपोलोजेटिक वे में नहीं जाती हुई दिखाई देती। उनको किसी तरह का इस तरह का नहीं है। हमने पिछले 2-3 दिनों में कभी भी माँ बाप या इस परिवार की तरफ से जो लोग मरे हैं इस हादसे में उनके गाड़ी से, उनको लेकर कॉन्डोलेंस का एक शब्द सुनते हुए नहीं देखा है। तो ये पूरा कोशिश ये है कि हमारा बच्चा कैसे भी बच जाए, भले उससे कुछ भी गुनाह किया ना किया हो। बिल्कुल, और इसको पैसे की गर्मी भी कहा जा सकता है। और आप जानते ही हैं कि जो इस तरीके के इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनको ये ऐसा लगता है, ऐसी गलतफहमी रहती है कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, कानून हमारी मुट्ठी में है और हम पैसा देके कुछ भी कर लेंगे। और इसीलिए शायद ये आरोप पुलिस के ऊपर भी लग रहे हैं कि इस आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लगना बहुत हद तक बार बार सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। आज आप जो सीपी हैं नीतीश कुमार, उनसे सवाल किया जा रहा है। इससे पहले जो गृह मंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनसे भी सवाल किया गया था, क्योंकि पुलिस का शुरुआत का जो रवैया रहा वो बेहद ढुलमुल रवैया रहा है। आप आरोपी को लेकर आप उसका जो ब्लड टेस्ट है वो दोपहर में 11 बजे होता है, एक्सीडेंट रात को 2:30 बजे होता है। क्यों नहीं किया गया? जब सवाल ये बनता है, जब आरोपी के में से स्मेल आ रही है और जिस हालत में उससे एक्सीडेंट किया है उसका पहले ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? ये सोशल मीडिया का दबाव था, ये मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का दबाव था कि आपको कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन आप शुरुआत में आपको जब भी मौका मिला, और खुद ये बात उच्च अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उस वक्त जब ये रात को मामला यरवड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा था तो अधिकारियों की तरफ से थोड़ा बहुत हुई है। हालांकि हम दोषियों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो तो अंकुर, आप भी जानते हैं कि जब मीडिया का दबाव बनता है और तस्वीरें सामने आने लगती हैं तो फिर पुलिस की भाषा ऐसे ही बदलती है। ये हमने बहुत केसेस में देखा है, आपने भी देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। पुणे हादसे को लेकर पुलिस की पूछताछ में भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक
मुताबिक आरोपी नाबालिग न सिर्फ शराब के नशे में था बल्कि कार भी चला रहा था, जबकि ड्राइवर उसके बगल में बैठा था। ड्राइवर ने ये जानकारी आरोपी के बिल्डर पिता को बताई थी, लेकिन उसने कहा कि बेटे को गाड़ी चलाने दो, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो आरोपी के खिलाफ सबूत पुलिस के पास मौजूद है, पुलिस लगातार कह रही है। और अब ड्राइवर ने भी नाबालिग को लेकर बड़ी बात कही है, और बड़ी बात यही है कि नाबालिग गाड़ी चला रहा था और वो बगल में बैठा था, और उसने पिता को ये बात बताई थी, लेकिन पिता ने कहा चलाने दो। तो पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस कमिश्नर का भी बयान सामने आया है। 304 का ये पूरा मामला अब दर्ज कर लिया गया है। माता पिता के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, पब मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूरी संवेदनशीलता से जांच की बात पुलिस कह रही है। आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट अगर दिया गया तो उसकी भी जांच जरूर करेंगे, और एसीपी रैंक का जो अधिकारी है उसको जिम्मा दिया गया है इस पूरी जांच का। दोषी अगर अधिकारी साबित होते हैं, अफसर मिलते हैं, तो कार्रवाई जरूर होगी और पीड़ित परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा।